वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं हमने सभी टॉपिक कवर अप कर लिए हैं और सीक्वेंस से करिए हैं सो दैट हम क्वेश्चन को इजीली कर पाए। तो अब का जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। देखिए, अदर देन कैश का मतलब क्या होता है बच्चों? अदर देन कैश मतलब कैश के बिना आप इश्यू कर रहे हो, यानी कैश के लिए इश्यू नहीं कर रहे। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कंपनी नॉर्मल फंड रेज करने के लिए डिवेंचर इश्यू करती है, और डिवेंचर जब वो इश्यू करती है तो लोग खरीदते हैं, और लोग खरीदने से उनके पास क्या आ जाता है बेटा? उनके पास आ जाता है कैश, सो दैट वे अपने बिजनेस में लगा सके। लेकिन यहाँ पर क्या है? इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, कैश के बिना, कैश के मतलब कंपनी को कैश नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कंपनी किसी कोई बिजनेस खरीद लेती है, ठीक है ना, कोई एसेट्स खरीद लेती है, तो कंपनी क्या करती है, सामने वाले को अपने डिबेंचर दे देती है, लो भाई तुम डिबेंचर होल्डर बन जाओ। आ रही बात समझ में? जब ये डिबेंचर इश्यू करे जाते हैं ऐसे केस में, उसी को बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है ये। एक अच्छा, अभी तक के जितने भी टॉपिक किए हैं हमने उन सबसे अलग है। आई मीन टू से, जरूरी नहीं आपको अभी तक के जितना भी इंटरेस्ट हमने डिबेंचर के चैप्टर में पढ़ा है तो वो आपको आना चाहिए। इसमें नई जनरल एंट्री है, एक नया नॉर्मल सा सीधा सा फंडा है। टॉपिक भी बहुत इजी में से कहा जाता है, टफ टॉपिक नहीं है। और क्वेश्चन में, पेपर में मेरे हिसाब से इस बार तो क्वेश्चन बनता है इसमें से, तो क्वेश्चन आने के चांस भी ज्यादा है। और बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला जनरल एंट्री समझना। फर्स्ट देखो, जैसे मैंने कहा आपको, ये कब इश्यू करते हैं? या तो एसेट्स परचेज करते हैं या बिजनेस। तो फिर फर्स्ट मान लेते हैं हम ए केस, फॉर एसेट्स परचेज, फॉर एसेट्स परचेज। समझ में आ गई होगी बात? यानी कि एसेट्स को परचेज करने के लिए अगर हम डिवेंचर इश्यू करते हैं तो व्हाट इज द जनरल एंट्री? जनरल एंट्री क्या होगी? तो सभी को पता है एसेट्स खरीदने के लिए एंट्री क्या होती है, सबको पता है। भाई जब एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट्स इंक्रीज होती है। किसी भी पुराने फॉर्मूले से या नए फॉर्मूले से, यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच किसी भी तरह डाल लें तो एसेट्स डेबिट होती है। अगर आपने कई सारी एसेट्स खरीदी है तो उसका नाम हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। यानी कि अगर आपने स्टॉक और सपोज करो बिल्डिंग खरीदी तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन भी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। समझ में आ गई होगी ना बात? तो इसलिए मैंने लिख दिया सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर। देखो यहाँ हम जो बेचने वाला है, यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे टू वेंडर्स अकाउंट। यहाँ वेंडर्स अकाउंट क्यों किया बेटा हमने? क्योंकि अपना उसका क्रेडिटर्स बना लिया, हमको उसको पैसे देने हैं क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए। अच्छा एक बात तो बताओ, डिवेंचर जब भी तो इश्यू करे होंगे जब हम उधार खरीद रहे होंगे, है ना? तो ये हो गया फॉर एसेट्स परचेज। अगर एसेट्स परचेज की तो ये एंट्री डल जाएगी। क्लियर मेरे बच्चों? अच्छा, इसी की हम ए की हम और में डाल देते हैं, और में बी एंट्री डल सकती है। यहाँ तो एसेट्स परचेज हो रहा, यहाँ पर अगर फॉर बिजनेस परचेज, अगर बिजनेस परचेज किया जाए, बताओ कोई दिक्कत परेशानी? अगर एसेट्स बिजनेस परचेज किया जाएगा तो आपको पता है अगर आप बिजनेस जमा जमाए खरीदोगे तो बहुत सारी एसेट्स भी आएंगी और बहुत सारी लाइबिलिटीज भी आपके पास आ सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं दोबारा से फोकस करके डाला रहा हूँ। जब आप सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जब आप बिजनेस खरीदते हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये चीजें सबको क्लियर है। उसके बाद डलेगी बेटा टू, यहाँ पे स्पेस देना है हमेशा। टू कुछ मैं देखता हूँ, अच्छा जनरल एंट्री में क्या करते हैं, टू बी सी के नीचे लिख देते हैं, लेकिन टू में हमेशा स्पेस छोड़ना होता है। टू, मैंने आपको बताया जब भी आप बिजनेस खरीदोगे तो कुछ एसेट्स आएंगी तो कुछ लाइबिलिटीज भी आएंगी, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है पूरा बिजनेस खरीदना। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी? अच्छा, जिससे खरीदा उसको तो क्रेडिटर बनाओगे ही, तो टू वेंडर। ठीक है जी, टू वेंडर। अच्छा, अब जब आप इसकी अमाउंट लिखोगे ना, यहाँ पे तो एसेट्स की अमाउंट लिखोगे, यहाँ पर लाइबिलिटीज की, यहाँ वेंडर का कंसिडरेशन, यहाँ पे क्या लिखोगे?
कंसिडरेशन, जितने का भी पूरा कंसिडरेशन होगा, कितने में खरीदी गई है, यहाँ पर आ जाएगा आपका कंसिडरेशन। अब या तो याद रखना मेरी बात, या तो डेबिट में बैलेंस बचेगा, या तो डेबिट में बैलेंस बचेगा, यही काम है इसमें इंपॉर्टेंट जब बिजनेस खरीदते हैं, या बचेगा बैलेंस इधर डेबिट में या क्रेडिट में। अगर डेबिट में बचा तो उसको मान लेना आप गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। जब क्वेश्चन होगा ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर बैलेंस यहाँ बचा तो उसको लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखना एक टाइम पे एक ही चीज बचेगी, दोनों नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। यहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा, और यहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है जी, चलिए अभी ऐसे ही समझ लो। आपको पता है जब क्वेश्चन करते हैं तो और ज्यादा समझ में आता है, तो यहाँ पर हम फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। उसके बाद आगे चलूं अगर बेटा मैं, तो हमारी होगी पहले या तो एसेट, देखो या तो एंट्री किसी भी क्वेश्चन में या तो ये डलेगी एक या दूसरी डलेगी, या तो बिजनेस का एसेट खरीदेगा या क्या खरीदेगा वो बिजनेस, दोनों में से एक डलेगी, ये भी बात 100% तय है। यहाँ पर आपने खरीदने की एंट्री डाल दी, वो भी सिर्फ उधार, अभी डिबेंचर इश्यू नहीं किया आपने। कभी कभी कंपनी क्या करती है, दूसरी एंट्रीज की क्या हो सकती है, कुछ पैसे दे देती है, कुछ पैसे अगर दिए तो ध्यान रखना कुछ पैसे, तो फॉर कैश पेड। अगर कंपनी कुछ कैश पेड कर देती है तो ये भी क्वेश्चन किसी में ये एंट्री डलेगी, किसी में नहीं। अगर डल गई तो आपने जो वेंडर क्रेडिटर बनाया उसको डेबिट करके कम कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट। आपको पता आपके पास से पैसा चला जाएगा तो आप लिख दोगे टू कैश अकाउंट, हाँ या ना। ये सिंपल सी एंट्री है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। ये भी किसी क्वेश्चन में अगर कुछ पैसे दे दिए तो यहाँ पर है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी एंट्री क्या डलेगी सर, अब डलेगी फोर इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री डलेगी। अच्छा सर ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, इश्यू ऑफ डिबेंचर तो एट पार भी होता है भाई, तो एट पार की अलग एंट्री डलनी चाहिए। आप क्या पता एट डिस्काउंट कर दो, तो एट डिस्काउंट की अलग एंट्री होनी चाहिए, हाँ या ना। और सर हम तो प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकते हैं, तो भैया एट डिस्काउंट एट प्रीमियम की एंट्री अलग होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। तो चलो हम पहले डिस्काउंट को तीसरे नंबर पे ले लेते हैं, पहले एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मैं कह रहा बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको किसको देने हैं डिबेंचर, अच्छा किसको देने, जिससे एसेट खरीदी थी, जिससे एसेट खरीदी थी वो कौन है, वेंडर। तो यहाँ लिख देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। जितने भी आपने जोन से वाले डिबेंचर आपने इशू करे वो 9%, 10%, वट एवर आप ले दोगे। अगर आपने प्रीमियम पे इशू करे तो वही एंट्री डलेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब आपको पता ही है क्या होना, 2X% डिबेंचर अकाउंट, हाँ या ना। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यही तो करते आए आप अब तक, बताओ कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी हुई अब तक, यही करता है हम प्रीमियम पे एंट्री यही। अच्छा डिस्काउंट पे इशू करें तो हम एंट्री क्या डालते हैं जी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी करते हैं हम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ये किस चीज की एंट्री होगी मेरे बच्चों, ये होगी डिस्काउंट पे, अगर हमने डिस्काउंट पे अगर हमने प्रीमियम वो इशू किए हैं। अब बात आती है सर अमाउंट कैसे डाल देंगे। देखो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, अमाउंट का खेल है थोड़ा सा इसमें, एंट्री तो आप रट लोगे। देखो यहाँ पर आएगी अमाउंट पेबल। अमाउंट पेबल सर मतलब ये जितने वेंडर को पैसे देने। देखो बेटा अगर मैंने 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी, 1 लाख रुपए की, तो अमाउंट यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, बोल लो माइक खोल के, कितनी आनी चाहिए अमाउंट,
1,00,000 1 लाख, ठीक है। ऐसे ही आएगी। अगर मैंने यहाँ पर बिजनेस खरीदा 2 करोड़ रुपए का, तो कितनी आनी चाहिए अमाउंट? 2 करोड़। 2 करोड़। लेकिन लेकिन फिर इतना फोकस क्यों डलवा रहे सर जब इतना आसान है? ये इतना आसान जब है, अगर ये एंट्री आ गई, अगर आपने कुछ पैसा पेड कर दिया था, तो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस होगा। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की, सॉरी, मैंने एक एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की, उसमें से मैंने पेड कर दिए थे उसको 20,000 रुपए। कितने पेड कर देते? 20,000, यानी कि एंट्री मेरे क्वेश्चन में है। मैंने पेड कर दिया था कुछ 20,000 रुपए, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आनी चाहिए अब? 80,000 से। 80,000। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा अमाउंट पेबल। माइक बंद कर लो बस अब। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अमाउंट पेबल लिखा, और ये बात आपको सबको ध्यान देनी है कि अमाउंट पेबल मतलब अमाउंट पेबल, जितना पैसा देना है। क्लियर? ऐसे यहाँ पर आ जाएगी बच्चे अमाउंट पेबल, ऐसे यहाँ पर आएगी अमाउंट पेबल। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। उसके बाद सर यहाँ पर आएगा 2x% डिवेंचर। अब आपको थोड़ी पता है नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। चलो पहले तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू। ध्यान रखना फेस वैल्यू, नंबर ऑफ डिवेंचर। अब ये निकालना पड़ता है नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका फॉर्मूला। अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल, जितनी भी अमाउंट पेबल होगी अपॉन, उसको डिवाइड कर दोगे, वो आपको बताएगा 100 वाले इशू करने डिवेंचर, 10 रुपए वाले करने, या 400 वाले करने, या 500 वाले। तो यहाँ पे भाग दे देना फेस वैल्यू से। जैसे ही आप भाग दे दोगे तो यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। गॉट इट? जब ये क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिलहाल समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोशिश ये करनी है अभी समझ लो बात को। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा प्रीमियम वाले केस में नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू। तो सर नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे आएंगे? इसमें फॉर्मूला यही है, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू, लेकिन 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 प्लस करना प्रीमियम। तो इससे थोड़ा सा फॉर्मूला हो गया, नहीं हो गया अलग? चलिए जी, ऐसे ही यहाँ पर करना बेटा। यहाँ पर अमाउंट क्या है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में तो आपको पता ही है प्रीमियम क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू प्रीमियम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू। डिस्काउंट बैलेंस फिगर से निकाल दो या डिस्काउंट जैसे भी निकालनी वो भी, लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर कैसा आएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर आएगा अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल अपॉन फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू है क्या कर देना चाहिए, माइनस डिस्काउंट। तो ये आपके फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के स्पेशल। क्योंकि यहाँ पे तो पार पे है तो कुछ नहीं करना, यहाँ प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड होती है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस होती है, ये डिफरेंस है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, कल की क्लास में आप क्या करोगे, इनको वीडियो से जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और मुझे ये एंट्री याद चाहिए कल। ठीक है? पहली एंट्री है एसेट परचेज करने की। अगर एसेट नहीं परचेज करोगे तो किसी ना किसी क्वेश्चन में आप क्या क्या परचेज करोगे जी, बिजनेस। अगर आप बिजनेस परचेज करा और कुछ पैसे दे दिए तो दूसरी एंट्री डाल दोगे। सामान्य तो दूसरी एंट्री बहुत कम क्वेश्चन में आपको मिलेगी। नहीं तो आप उसके बाद इश्यू, यहाँ पर भी तीनों एंट्री नहीं डालनी किसी भी क्वेश्चन में। वो आपको बताएगा कि आपने डिबेंचर इश्यू करे, प्रीमियम पे करे, पार पे करे, या डिस्काउंट पे। इन तीनों क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन में एक टाइम पे एक ही एंट्री डलेगी। ठीक है? ज्यादातर ऐसा भी हो सकता है वो कह देगा 500 शेयर तो डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया और 500 प्रीमियम पे, मे भी ऐसा बोल सकता है। तो उसके लिए भी हम तैयार होंगे। तो मुझे ये एंट्री याद चाहिए। आया समझ में? बाकी क्लास के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।